सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो सीटेट है उसका आंसर की जारी हो चुका है और आंसर की दोस्तों आप सभी लोग मैच भी करा लिए होंगे। तो अब दोस्तों दो प्रश्न है बच्चों का। एक पहला प्रश्न है कि आंसर में जेड लिख के आ रहा है, उसका क्या मतलब है। और सेकंड प्रश्न जो है पासिंग मार्क क्या होगा। और एक प्रश्न और है कि अगर 81 या 89 नंबर हैं तो क्या नंबर बढ़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका पासिंग मार्क क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, जनरल के हैं तो 90 नंबर अगर आपने प्राप्त कर लिया है, टोटल है 150, ठीक है, टोटल पूर्णांक है 150। अगर आपने उसमें से 90 नंबर पा लिया है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप पास हैं। ओबीसी हैं तो 82 नंबर पासिंग मार्क है। इसके अलावा अगर एसटी एससी हैं तो 82 नंबर पासिंग मार्क। ठीक, ये तो रहा पासिंग मार्क की चर्चा की कितने नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम। अब आंसर की में एक प्रश्न है कि आंसर की में जो है वो जेड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ पे जेड लिखा है इसका आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा। जितनी बार जेड आपके आंसर की में आपको दिखा होगा उतने नंबर आपको मिलेंगे। कहने का मतलब है कि वो सबको नंबर मिलने वाला है जिसके इसके आंसर की में जेड लिख के आ रहा है। जेड, एक जेड का मतलब एक नंबर। अगर आपके आंसर की में 2 जेड दिख जा रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब रही बात कि अगर आपने, देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है दोस्तों कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अगर आपने 82 नंबर प्राप्त किया है और आपके आंसर की में जेड लिखा आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक नंबर और बढ़ जाएगा और आप पा जाएंगे 82 नंबर और आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, एग्जाम को। इसी तरीके से अगर आपके 2 जेड है तो यहाँ पे एक नंबर और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर ऐड हो जाएंगे तो 83 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने जेड आपके आंसर की में दिखेंगे उतना नंबर आपको बढ़ के मिलेगा। तो ये जो आंसर की में जेड लिख के आ रहा था उसका मतलब यही है कि जितनी बार जेड है वो सबको कॉमन नंबर मिलने वाला है। और रही बात है दोस्तों, आगे एक प्रश्न है यहाँ पे एक देख सकते हैं कि कहा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि आंसर की मैच कराने के बाद 81 या 89 मार्क्स आ रहे हैं, आंसर की मैचिंग के बाद नंबर बढ़ेगा क्या। दोस्तों एक प्रश्न होता है जब बच्चा 81 या 89 पे रुक जाता है, अगर ओबीसी है 81 पे रुक गया तो उसका एक ही प्रश्न होता है कि क्या एक नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। या जनरल कैटेगरी का है 89 पे है तो उसका भी यही प्रश्न रहता है कि एक नंबर बढ़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी आंसर की में कहीं पे जेड लिखा हुआ आ रहा है तो मान के चलिए अगर आप 81 हैं या 89 हैं तो आप पास हैं दोस्तों। क्या हैं, आप पास हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। और रही बात दोस्तों कि 1-2 नंबर बढ़ने की, तो अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि जब आपका प्रोविजनल आंसर की आता है तो इससे मैच कराने के बाद बच्चों का 1-2 नंबर पासिंग मार्क्स से कम रहता है, लेकिन जब आपका फाइनल आंसर की आता है, फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें 1 या 2 नंबर दोस्तों पक्का बढ़ के आता है। तो ये रही आप सबकी क्वेरी। इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।